स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 का पार्ट 7 करेंगे। इसमें आपकी कल मैंने इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशंस की फर्स्ट थ्योरम करवाई थी। आज ये सेकंड फॉर्म है उसी थ्योरम की। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर corresponds a delta greater than 0 such that for every partition p of a b with norm p लेस देन होगा डेल्टा से यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आपको प्रूफ करना है। ये आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ की थ्योरम है। तो आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे? एक बार आप इंटीग्रेबल फंक्शन को लेके चलोगे और ये कंडीशन प्रूफ कर दोगे, एक बार इस कंडीशन को लेकर चलोगे और आप इंटीग्रेबल प्रूफ कर दोगे कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है। कंडीशन जब नेसेसरी कंडीशन लोगे तो आप फंक्शन को कैसा मान के चलोगे? इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ए से लेके बी एफ डी एक्स किसके इक्वल हो जाता है? लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। तो ए बार से लेके बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी बार एफ डी एक्स हो जाएगा। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने क्या लिया हुआ? गिवन। ये आपको गिवन था स्टेटमेंट में बाय डायरबेक्स थ्योरम। डायरबेक्स थ्योरम की स्टेटमेंट लगा दो जो कल मैंने आपको करवाई थी। There exists delta greater than 0 such that for each partition P of AB with norm P less than delta होगा। ये डायरबेक्स थ्योरम का रिजल्ट है आपका। यू ऑफ एफ पी लेस देन होता है ए से लेके बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। इसमें आप इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन का यूज़ कर दीजिए। ए से लेके बी बार की जगह आप ए टू बी एफ डी एक्स लिख दीजिए प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ऐसी एल ऑफ एफ पी ग्रेटर देन होता है ए बार टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2। इसमें भी आप इंटीग्रेबिलिटी का यूज़ कर दीजिए तो बार हट जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। अब आप बोथ साइड माइनस साइन अरेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे आप माइनस साइन? देखिए, एल ऑफ एफ पी आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन है इंटीग्रेशन ए बार टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, जब आपने इसमें इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन यूज़ की तो ये आगे किसके इक्वल हो गया? ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 की। इसके बाद आपने इसमें बोथ साइड माइनस साइन अरेंज कर देना है। जब माइनस साइड बोथ साइड लेते हैं तो जो इक्वलिटी होती है आपकी चेंज हो जाती है। अगर वो ग्रेटर होता है तो वो लेस देन में चेंज हो जाता है, अगर वो लेस होता है तो ग्रेटर में। अब ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। क्योंकि अगर आप दोनों टर्म्स को माइनस करोगे, ये पहले माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद देखिए, इसे इक्वेशन यू ऑफ एफ पी वाली को सेकंड कहिए, इसे थर्ड कहिए, वो फर्स्ट थी जो इंटीग्रेबल की डेफिनेशन में यूज़ की थी। अब सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी कितना हो जाएगा? देखिए, ए टू बी एफ डी एक्स ये माइनस में है, जब आप ऐड करेंगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन बाय 2 दोनों ऐड होके एप्सिलॉन बन जाएंगे फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा के लिए। ये आपका नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो चुका है, यही आपको प्रूफ करना था। उसके बाद हम करेंगे कंडीशन सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो आपको गिवन ही है। देन फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी। जो आपको प्रूफ आपने अभी किया है उसको आप मान के चलेंगे कि वो आपको गिवन है। आपने फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूफ करना है। तो एल ऑफ एफ पी जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है ए टू बी एफ डी एक्स से। मतलब जो आपका लोअर इंटीग्रल होता है वो लोअर सम से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इसी तरह से वो किससे लेस होता है? ए टू बी बार एफ डी एक्स से। ये आपका अपर इंटीग्रल होता है वो लेस देन होता है यू ऑफ एफ पी से। ये आपका रिजल्ट होता है। तो ए से लेके बी बार एफ डी एक्स आपने सेकेंड वाला ले लिया, थर्ड वाले को इधर माइनस में ले आए, एल ऑफ एफ पी को लास्ट वाले के साथ माइनस में ले गए। ये कंडीशन आपको गिवन थी कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। इक्वेशन 4 में 4 इक्वेशन का यूज़ कर लिया। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी है, देयरफॉर वी हैव ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए बार टू बी एफ डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। क्योंकि एप्सिलॉन आपका आर्बिट्रेरी है तो आप एप्सिलॉन को 0 पुट कर सकते हो, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 0 के। तो ए से लेके बी बार एफ डी एक्स किसके इक्वल आ गया?
ए बार टू बी एफ डी एक्स। जब आपका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल आ गए तो आपका की जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो गया है। यही आपको प्रूफ करना था। नोट है, वी कैन रीस्टेट द अबव थ्योरम। जो आपने अभी थ्योरम की है उसकी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट नॉर्म पी अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी किसके इक्वल होगा, जीरो के। एक ही बात है, चाहे ये थ्योरम आए चाहे वो आए। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम है, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी if and only if there exists a number such that for each epsilon greater than 0 there exists a partition p of ab such that u of fp minus I less than होगा epsilon से and I minus L of fp less than होगा epsilon से। देखिए इसमें आपको फंक्शन इंटीग्रेबल दिया हुआ है और आपको ये दोनों कंडीशंस प्रूफ करनी है। एक बार जब आप नेसेसरी लेके चलेंगे, जब आप करेंगे सफिशिएंट कंडीशन तो ये कंडीशन मान के चलेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूफ करेंगे। तो फंक्शन आपका कैसा है, सपोज एफ इज इंटीग्रेबल देन फॉर ए गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी, तो यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी का मोड लेस देन एप्सिलॉन से। ये आपने अभी थ्योरम की थी, उसी थ्योरम का रिजल्ट यूज किया है, मोड भी लगा सकते हैं हम उसमें। देखिए एल ऑफ एफ पी लिया है, यू ऑफ एफ पी लिया है, आई इसमें क्या ले लिया आपने, आई लिया है, कोई इंटरवल हो जाएगा बीच में, आई भी नंबर है, आई एक नंबर है जो एल ऑफ एफ पी और यू ऑफ एफ पी के बीच में लाई करता है, क्योंकि इन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच डैट, ये कंडीशन होगी इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर, नंबर कहा था आई को इसीलिए। तो आई बी नंबर लाइंग बिटवीन एल ऑफ एफ पी एंड यू ऑफ एफ पी, देन यू ऑफ एफ पी माइनस आई का मोड कंसीडर कर रहे हैं, वो किससे लेस होगा, क्योंकि ये तो एक नंबर है, यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी से। और यू ऑफ एफ पी का मीनिंग होता है अपर सम, एल ऑफ एफ पी का मतलब होता है लोअर सम। यहाँ सिर्फ अपर सम में से सिर्फ एक नंबर माइनस होगा तो ये इससे लेस होगा। ऐसे ही अगर नंबर में से एल ऑफ एफ पी माइनस होगा तो वो भी किससे लेस होगा, यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी से। यूजिंग वन इन सेकेंड एंड थर्ड, वन इक्वेशन आपकी कौन सी है जो आपको दी हुई थी, ये वाली, इसका यूज़ आप किस में करोगे, सेकेंड और थर्ड में। देखिए यू ऑफ एफ पी माइनस आई लेस देन हो जाएगा आपका एप्सिलॉन से, क्योंकि जो आपकी राइट हैंड साइड है सेकेंड इक्वेशन की वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से। तो यू ऑफ एफ पी माइनस आई लेस देन होगा एप्सिलॉन से और आई माइनस एल ऑफ एफ पी भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से। कंडीशन क्या है आगे, सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मान के चलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू ऑफ एफ पी माइनस आई इज लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 से। आप इसको एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों को ऐड करके एक नंबर बनना चाहिए जो आपने यूज़ करना है, क्योंकि आपको एप्सिलॉन प्रूफ करना है। तो एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 दोनों ऐड होकर एप्सिलॉन बनते हैं, ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं हम। तो यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी का मोड किसके इक्वल हो जाएगा, यू ऑफ एफ पी। आप इसमें आई ऐड करेंगे और आई ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये किसके इक्वल था, ये देखिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस ही था, ये किससे लेस था, एप्सिलॉन बाय 2 से, तो लेस देन हो जाएगा ये एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फंक्शन आपका कैसा आ जाएगा, अगर ये लेस एप्सिलॉन आ जाता है तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस की। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन का। थ्योरम क्या है आपकी, प्रूव दैट ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई। कि आपका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करके बताओ। सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूस मान के चलोगे और इंटीग्रेबल प्रूफ करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन को कैसा मानोगे, कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी, तो फंक्शन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हर कंटिन्यूस फंक्शन कैसा होता है, जो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होता है वो
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। देखो रिजल्ट लिखा है, सिंस एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो आप इसमें डेफिनेशन लगा दीजिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की क्या होती है। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्टेड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट दो पॉइंट्स लाई करते हैं, एक्स और वाई ले लिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मोड लेस देन होता है एप्सिलॉन से। तो यहाँ एप्सिलॉन को आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी एंड एक्स माइनस वाई जो ये नंबर होते हैं एक्स वाई इनका मोड होता है लेस देन डेल्टा से। पी आपने कोई पार्टीशन ले ली है, a is equal to x naught x1 xr minus 1 xr xn is equal to b भी a partition of ab such that norm p less than होगा डेल्टा से। as f कैसा है, कंटिन्यूस है, so it is bounded in this interval क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। हर कंटिन्यूस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होता है तो वो बाउंडेड होता है, सो इट इज़ बाउंडेड इन दिस इंटरवल एंड अटेन्स इट्स बाउंड्स। तो आप इसमें बाउंडेड की डेफिनेशन भी लगा देंगे on AB as well as on every सब इंटरवल XR माइनस 1 to XR, R की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 to n। देखिए बाउंडेड की डेफिनेशन लगाएंगे तो लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। लीस्ट अपर बाउंड MR ले लिया हमने इस सब इंटरवल का और स्मॉल MR को हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया इस सब इंटरवल का। लेट एफ ऑफ CR को हमने क्या माना है कि MR के इक्वल है एफ ऑफ DR को कैपिटल MR के, तो कहते हैं CR DR जो होंगे वो भी इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे और वो कंटेन करेंगे पूरे क्लोज इंटरवल AB में एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सच डैट। कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन था हमारा तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ ऑफ CR माइनस एफ ऑफ DR का मोड लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए वेन एवर CR माइनस DR लेस देन इक्वल टू होंगे XR माइनस 1 का मोड, वो लेस देन होगा डेल्टा से। तो एफ ऑफ CR की वैल्यू डाल दीजिए MR, एफ ऑफ DR की वैल्यू भी डाल दीजिए MR का मोड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, क्योंकि मोड में आप a माइनस बी के मोड को b माइनस ए का मोड भी लिख सकते हैं, तो MR माइनस MR का मोड हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय b माइनस ए से। तो MR माइनस MR लेस आ जाएगा आपका एप्सिलॉन बाय b माइनस ए से। R की वैल्यू होगी 1 to n। दिस इम्प्लाइज MR होता क्या है आपका, अभी आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम देके, वो 1 थी आपकी। U ऑफ एफ पी माइनस L ऑफ एफ पी कंसीडर किया। अपर सम को आप लिखते हैं समीशन R 1 to n MR डेल्टा R, लोअर सम को लिखते हैं समीशन R 1 to n स्मॉल MR डेल्टा R। उसके बाद समीशन R 1 to n इसको आप कर दीजिए समीशन को इकट्ठा कैपिटल MR माइनस में स्मॉल MR डेल्टा R। उसके बाद एप्सिलॉन बाय b माइनस ए इसकी वैल्यू डाल दीजिए आप, कौन सी इक्वेशन से डालेंगे, MR माइनस स्मॉल MR की वैल्यू इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए एप्सिलॉन बाय b माइनस ए से लेस R 1 to n डेल्टा R आ जाएगा एप्सिलॉन बाय b माइनस ए। इसकी वैल्यू भी आप डालेंगे, b माइनस ए होती है आपको पता है, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल होगा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो U ऑफ एफ पी माइनस L ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा विद नॉर्म p लेस देन डेल्टा से। जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम कहते हैं ट्रू नहीं है। इन्होंने कहा था ना कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो हम कहते हैं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं होता तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या देंगे, एक फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स जो 3 और 4 वैल्यू देगा। 3 देगा जब x 1 से 2 तक है, जब 4 देगा जब x बिलोंग करता है 2 to 3। 2 पे ओपन है, 2 वहाँ पर क्लोज्ड है। कहते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे। आप इसमें 2 डालें तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि जब आप 1 to 2 इंटरवल लेंगे तो 3 वैल्यू आएगी, 2 to 3 लेंगे तो 4 वैल्यू आएगी, तो फंक्शन कैसा होगा, इक्वल आनी चाहिए ना वैल्यूज। हाउएवर इट इज़ इंटीग्रेबल ऑन 1 to 3। कहते हैं 1 to 3 पे तो ये इंटीग्रेबल है। एज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड ए पार्टीशन P सच दैट इट कंटेन्स ए सब इंटरवल कंटेनिंग 2 एंड हुज लेंथ इज लेस देन डेल्टा डेट इज 0, देन U ऑफ एफ पी माइनस L ऑफ एफ पी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। ये यही कह रहे थे कि इसका काउंटर एग्जाम्पल दो, वो आपने एग्जाम्पल दे दिया।
नेक्स्ट है आपका नोट है, एक फंक्शन है, ए फंक्शन कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस, एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे। कहते हैं फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस होता है बहुत सारे पॉइंट्स पे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस इज ज़ीरो। कहते हैं जो आप सेट होगा उसकी लेंथ निकालोगे, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या से होंगे, उनकी डिसकॉन्टिन्यूटी ज़ीरो आएगी। नेक्स्ट थ्योरम हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।